लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बने विपक्षी इंडी गठबंधन की नींद उड़ाने वाली खबर सामने आई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस बार 2024 में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज कर विपक्षी गठबंधन का सुपड़ा साफ कर सकती है। जो खबर आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वोट शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकती है और बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतकर एक बार फिर केंद्र में वापसी कर सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भौकाल अब हर वर्ग में बढ़ता जा रहा है। जिस अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी देने का मन विपक्ष बना रहा था, तुष्टीकरण के बहाने से वो अब शायद चल नहीं पाएगा, क्योंकि अब पीएम मोदी के साथ देश का अल्पसंख्यक समुदाय भी दिल खोलकर जुड़ रहा है। क्योंकि देश के विपक्ष के तुष्टीकरण का विकास रहित राजनीति को भी देश का अल्पसंख्यक समुदाय जान गया है कि वो सिर्फ इनका राजनीतिक उपयोग करेगा, इसके लिए काम कुछ नहीं कर पाएगा। क्या है खबर, बताते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दिन भगवान राम की मूर्ति मंदिर के अंदर रखी जाएगी। अयोध्या दौरे से पहले मुसलमानों ने प्रधानमंत्री से नई मस्जिद की आधारशिला रखने की भी अपील की। अयोध्या के मुसलमानों ने पीएम मोदी से अनुरोध किया कि जब वो जनवरी में अयोध्या का दौरा करें तो मस्जिद की आधारशिला भी रखें। इंडियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल अंसारी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री एक शुभ अवसर पर अयोध्या आ रहे हैं, हम उनसे मस्जिद पर भी काम शुरू करने का अनुरोध करते हैं, ये हमारी हार्दिक इच्छा है। बाबरी मस्जिद को लेकर संघर्षशील रहे इंडियन मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नजमुल हसन गनी का कहना है कि धन्नीपुर में सुप्रीम कोर्ट की ओर से मस्जिद निर्माण के लिए दी गई 5 एकड़ भूमि दी गई है, जिस पर मस्जिद बननी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं तो वो अपने साथ ऑल इंडिया इमाम संगठन के अध्यक्ष मौलाना डॉक्टर उमेर इलियासी और जामा मस्जिद दिल्ली के इमाम अहमद बुखारी को भी लेकर आए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार की ओर से सोहावल के धन्नीपुर गांव में भी दी गई जमीन पर मस्जिद निर्माण की बुनियाद रखें। आपको बता दें 2019 में अयोध्या भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में कहा गया कि 2.77 एकड़ विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा और मुसलमानों को मस्जिद के निर्माण के लिए धन्नीपुर में वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। जहां मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया गया, वहीं मस्जिद के निर्माण की देखरेख के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन का गठन हुआ। बीजेपी भी लगातार प्रयासरत है कि किसी भी तरह से देश के अल्पसंख्यक समुदाय को बीजेपी के साथ जोड़ा जाए, जिसके लिए मोदी मित्र से लेकर बीजेपी सूफी सम्मेलन जैसे आयोजन किए जा रहे हैं। ऐसे में अब जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग पीएम मोदी पर प्यार लुटा रहे हैं और मुसलमानों को लेकर हो रही बीजेपी की सभाओं में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ जुट रही है, उससे तो यही लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी विपक्ष के वोट बैंक में सेंध लगाकर बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।